ये पूरा का पूरा साम्राज्य कर्ज के एक ऐसे पहाड़ के नीचे दब गया कि जैसे गायब ही हो गया हो। पर रुकिए, ये कहानी सिर्फ अर्श से फर्श पर आने की नहीं है। ये एक जबरदस्त एक एपिक कमबैक की भी कहानी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि आखिर 2 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस एम्पायर रातों रात कैसे गायब हो सकता है। ये सिर्फ एक बिजनेस केस स्टडी नहीं है, ये अपने आप में एक मिस्ट्री है, एक पहेली है। तो चलिए आज इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं, परत दर परत। सोचिए, एक कंपनी जो कभी अंबानी की सबसे बड़ी राइवल थी, फिर कर्ज के बोझ तले पूरी तरह से दब गई और अब वो एक बिल्कुल नए अंदाज में, एक नए अवतार में वापस आ चुकी है। कमाल है ना। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। हर बड़े एम्पायर के पीछे एक बड़ा सपना होता है। एसआर की कहानी भी शुरू होती है एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा से। सपना था 2 भाइयों का, शशि और रवि रुइया का। सपना था एक ऐसा साम्राज्य खड़ा करने का जो इंडिया के इंडस्ट्रियल मैप को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख। कहानी शुरू हुई थी 1969 में, एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कंपनी से। लेकिन रुइया ब्रदर्स के इरादे वो बहुत बड़े थे। 80s आते आते वो एनर्जी सेक्टर में उतर गए। 1991 में एसआर पावर के साथ इंडिया के पहले इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर बन गए। और वो यहीं नहीं रुके। सिर्फ 4 साल बाद 1995 में, जब देश में टेलीकॉम क्रांति बस शुरू ही हो रही थी, उन्होंने एसआर सेलफोन लॉन्च कर दिया। जरा रफ्तार देखिए, हर कुछ साल में एक नई इंडस्ट्री पर कब्जा करने की तैयारी। और देखिए, उनकी कामयाबी कोई छोटी मोटी नहीं थी। वो सिर्फ बिजनेस नहीं कर रहे थे, वो हर इंडस्ट्री को डोमिनेट कर रहे थे। वो इंडिया के सबसे बड़े प्राइवेट ऑयल रिग ऑपरेटर बन गए। जीएसएम मोबाइल सर्विस शुरू करने वाले शुरुआती लोगों में से एक थे। 10 मिलियन टन का विशाल स्टील प्लांट खड़ा कर दिया। देश की सबसे बड़ी मोबाइल रिटेल चेन द मोबाइल स्टोर्स भी उन्हीं की थी। और तो और 2011 में अपने टेलीकॉम बिजनेस से $5 बिलियन का जबरदस्त एग्जिट लिया। उस दौर में एसआर का नाम हर जगह था। लेकिन कहते हैं ना, सक्सेस इज अदर नेम इज रिस्क। और रुइया भाइयों ने बहुत बड़ा रिस्क लिया था। और यही रिस्क, जो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बनने वाली थी। और बस यहीं से उस मजबूत दिख रहे साम्राज्य की नींव में दरारें पड़नी शुरू हो गईं। एक बहुत बड़ी घातक गलती। तो अब सवाल ये है कि आखिर गलती हुई कहाँ? सब कुछ तो ठीक चल रहा था। वो जिस चीज को हाथ लगा रहे थे वो सोना बन रही थी। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि ये सोने का पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया? जवाब सिर्फ एक शब्द में छिपा है, डेट, यानी कर्ज। अपने एम्पायर को तेजी से बड़ा करने की धुन में उन्होंने इतना कर्ज ले लिया, इतना ज्यादा कर्ज, कि वही उनके पतन का कारण बन गया। इसको समझने के लिए चलिए सिर्फ एक कंपनी का एग्जाम्पल लेते हैं, एसआर स्टील। साल 2002 में ये कंपनी स्टील इंडस्ट्री का चमकता सितारा थी। लेकिन इस चमक के पीछे 2800 करोड़ रुपए का कर्ज छिपा हुआ था। और ये तो बस शुरुआत थी। और फिर सिर्फ 13 सालों के अंदर 2015 आते आते ये आंकड़ा एक सुनामी की तरह बढ़कर हो गया 49,000 करोड़ रुपए। जरा सोचिए, सिर्फ एक कंपनी पर इतना भारी कर्ज। हुआ ये कि उनके बड़े बड़े एक्सपेंशन प्लान्स रुक गए। इंटरनेशनल मार्केट में स्टील की कीमतें धड़ाम से नीचे आ गए और देखते ही देखते हालात पूरी तरह से कंट्रोल के बाहर हो गए। और प्रॉब्लम ये थी कि ये आग सिर्फ स्टील डिवीजन तक ही सीमित नहीं थी। ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह था। एक गिरा तो अपने साथ सबको लेकर गिरा। एक बिजनेस की मुश्किल पूरे ग्रुप को नीचे खींच रही थी। अब देखिए, उनकी दूसरी बड़ी गलती समझने के लिए एक टर्म समझना जरूरी है, पीपीए, यानी पावर परचेज अग्रीमेंट। अब ये होता क्या है? ये बस एक सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट है जो बिजली बनाने वाली कंपनी को ये गारंटी देता है कि उसकी बनाई हुई बिजली का एक पक्का खरीदार है, मतलब रिस्क कम। और एसआर पावर ने यहीं पर एक बहुत बड़ा दांव खेला जो उल्टा पड़ गया। उन्होंने बिना किसी पीपीए के, बिना किसी खरीदार की गारंटी के, एक के बाद एक पावर प्लांट्स खड़े कर दिए। ये एक बहुत बड़ा जुआ था। और फिर तो जैसे एक साथ सब कुछ गलत होने लगा। सुप्रीम कोर्ट ने उनके कोल ब्लॉक्स ही कैंसिल कर दिए। इंटरनेशनल मार्केट में कोयले के दाम आसमान पर पहुंच गए और सरकार की नीतियां भी लगातार बदलती रहीं। चारों तरफ से मुसीबत, एक परफेक्ट स्टॉर्म। और इस पूरे तूफान का नतीजा क्या निकला? साल 2015 तक पूरे एसआर ग्रुप पर कुल कर्ज था लगभग
1.4 लाख करोड़ रुपए का। जी हाँ, 1.4 लाख करोड़। ये एक ऐसा नंबर था, एक ऐसा पहाड़ था जिससे बाहर निकलना सच कहें तो नामुमकिन लग रहा था। अब इतने बड़े कर्ज के बोझ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, अपने हाथों से बनाए साम्राज्य के सबसे कीमती हीरे जवाहरात यानी क्राउन ज्वेल्स को बेचना। और फिर वो हुआ जिसका डर था। जिस एम्पायर को बनाने में दशकों लगे थे वो एक एक करके बिकने लगा। उनका गौरव एसआर स्टील चला गया आर्सलर मित्तल और निपन स्टील के हाथों में। उनकी सबसे ज्यादा कमाई वाली कंपनी एसआर ऑयल, उसे रूस की रॉसनेफ्ट ने खरीद लिया। एसआर पोर्ट्स को अपने सबसे जरूरी एसेट्स बेचने पड़ गए और 2017 तक द मोबाइल स्टोर के 700 से ज्यादा स्टोर्स पर ताले लग गए। यहाँ पर ज्यादातर लोगों को लगा कि एसआर की कहानी बस खत्म, दी एंड। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। वो राख से उठने की तैयारी कर रहे थे एक फीनिक्स की तरह। और यहीं से शुरू होती है कहानी एसआर 2.0 की। और अब आता है कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़। इतना सब कुछ खोने के बाद उन्होंने अपना सारा का सारा कर्ज चुका दिया। जी हां, आपने सही सुना, आज एसआर ग्रुप पूरी तरह से डेट फ्री है। लेकिन ये कमबैक सिर्फ कर्ज चुकाने का नहीं था, ये एक पूरी तरह से बदलने की कहानी थी। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा। देखिए, जो नया एसआर है वो पुराने वाले से बिल्कुल अलग है। पहले एक सेंट्रलाइज्ड सीईओ सब कुछ देखता था, अब हर बिजनेस का अपना अलग सीईओ है। पहले फोकस था स्टील और ऑयल जैसी ओल्ड इकोनॉमी पर, अब फोकस है ग्रीन एनर्जी और डिजिटल जैसी न्यू इकोनॉमी पर। और सबसे बड़ा बदलाव, पहले की स्ट्रैटेजी थी कर्ज लेकर अंधाधुंध ग्रोथ की, अब की स्ट्रैटेजी है बिना कर्ज के समझदारी से आगे बढ़ने की। और उनका ये नया विजन ये पूरी तरह से फ्यूचर प्रूफ है। वो यूके में सबसे बड़ा हाइड्रोजन हब बना रहे हैं जिसे भविष्य का फ्यूल माना जाता है। वो इंडिया की 65% सीबीएम गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं जो एक क्लीनर फ्यूल है। अमेरिका की कंपनी ब्लैक बॉक्स कॉर्प को खरीदकर वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के गेम में आ गए हैं। यहाँ तक कि अपने पुराने पोर्ट्स को भी नई टेक्नोलॉजी से मॉडर्नाइज कर रहे हैं। मतलब ये सिर्फ नए प्रोजेक्ट्स नहीं हैं, ये एक पूरी की पूरी नई सोच है। और इस नई सोच, इस नई स्ट्रैटेजी का नतीजा क्या है? आज एसआर 2.0 का सालाना रेवेन्यू $15 बिलियन है। और सबसे जरूरी बात, ये कमाई कर्ज के बोझ पर नहीं बल्कि एक सॉलिड, एक मजबूत बुनियाद पर टिकी है। तो आखिर में एसआर की इस कहानी को हम कैसे देखें? क्या ये एक ऐतिहासिक नाकामी की कहानी है कि कैसे कर्ज में डूबकर एक साम्राज्य बिखर जाता है, या फिर ये रीइन्वेंशन का